ज्यादा कर बागेश्वर बाबा के साथ आप दिखाई देते हैं महाराज जी। कभी कभी उनके कार्यक्रम में समागम का हिस्सा बन जाता हूँ। जी जी। ये मेरा सौभाग्य ही कहा जाएगा। तो आप बागेश्वर बाबा के साथ तो रहते ही हैं, तो वो जो दिव्य दरबार लगाते हैं गुरु जी, तो उसमें तरह तरह की बातें भी हमेशा उठती रहती है कि हाँ ये सब झूठा है या इस तरह, लेकिन आप तो साक्षात वहाँ रहते हैं महाराज जी, तो क्या लगता है एकदम जो गुरु जी बताते हैं वो एकदम सत्य होता है गुरु जी? इसलिए वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, तो वहाँ के लोगों से आवाज आई कि महाराज आपको तो कुछ वर्ष पहले आ जाना चाहिए। उनका स्वभाव किस तरह से है गुरु जी? महाराज तो हमारे हरफन मौला फकीर हैं जी। उनका स्वभाव धीर वीर गंभीर भी है, बच्चों में से बच्चे हैं, जी जी, गंभीर में से गंभीर हैं। जी। जब बोलते हैं तो जो मुख में आता है बिना सोचे समझे बोलते हैं। जब तक संसार में हिंदुत्व कायम है तभी किसी भी धर्म का अस्तित्व है, और जिस दिन सनातन धर्म इस संसार से विलीन होगा तो सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो ये सबका पितृ धर्म है, सबका मातृ धर्म है, सबका राष्ट्र धर्म है, और सभी धर्मों की मातृ है, पितृ है, इसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये धर्म बहुत अनुकरणीय है और सभी सनातनी है, क्योंकि जो पैदा होता है वो सनातन परंपरा को ही मानता है। कथावाचक के पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक पैकेज होता है, उसमें जाने आने की टिकटें होती हैं, झांकी होता है, टेंट लाइट माइक होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोजगार खड़ा हुआ है। ऐसे में कोई आध्यात्मिक दुनिया में एक युवा संत के रूप में प्रख्यात हुआ और पूरी दुनिया को चमत्कृत किया। लोग आज के टाइम में अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, 20 लाख 25 लाख 50 लाख, अपने बच्चे की बर्थडे मनाते हैं, वो भी जाकर रिसोर्ट में मनाते हैं। तमाम है, खर्चीली दुनिया ही है। आपने बहुत सारे कथा का आयोजन होता हुआ देखा होगा, तो क्या आप जानते हैं उस कथा को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना यानी कि समय लगता है, और कौन उसको वहाँ कथा के लिए चिन्हित करता है जगह को? हमेशा आप देखते होंगे बागेश्वर बाबा जो काफ़ी फेमस है अभी, तो उनके आसपास एक चेहरा और भी आपने देखा होगा, जो स्वामी श्री निरंजन महाराज जी आज हमारे साथ हैं, और यही वो महाराज जी हैं जो भी कार्यक्रम होता है बड़े बड़े कथावाचकों का सारा देख रेख महाराज जी के द्वारा किया जाता है। और आज महाराज जी हम लोग के समक्ष हैं। स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जगह जगह जा कर के इंटरव्यू लेते हैं और सभी की बात जन जन तक पहुंचाते हैं। महाराज जी हम लोग देखते हैं हमेशा जैसे कि कथा होता है बागेश्वर बाबा के आसपास, ज़्यादा कर बागेश्वर बाबा के साथ आप दिखाई देते हैं महाराज जी। तो ये जो अभी जो कथा कहे जा रहे हैं, पैसे से अब पूरा कथा का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि एक स्वनाम धन्य देश के मूर्धन्य कथा प्रचारक और अपने सिद्धि प्रसिद्धि चमत्कारों के द्वारा जनमानस को सनातन धर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। आज के समय वो है जब लोग फिल्म अभिनेता, नेता, तमाम प्रकार के लोग, बच्चे हमारे उनसे प्रभावित होते थे, अपना आइडल मानते थे। ऐसे में कोई आध्यात्मिक दुनिया में एक युवा संत के रूप में प्रख्यात हुआ और पूरी दुनिया को चमत्कृत किया। तो हम भाग्यशाली हैं कि कभी कभी उनके कार्यक्रम में समागम का हिस्सा बन जाता हूँ। ये मेरा सौभाग्य ही कहा जाएगा। रही बात कार्यक्रम को आयोजन, इतना आसान नहीं है। कथावाचक के पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक पैकेज होता है, उसमें जाने आने की टिकटें होती हैं, झांकी होता है, टेंट लाइट माइक होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोजगार खड़ा हुआ है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे दुनिया में आर्थिक मंदी आई, लेकिन भारत उस आर्थिक मंदी में भी खड़ा रहा, क्योंकि जब कोई कथा होती है तो लाइट माइक टेंट साउंड सबको रोजगार मिलता है। संगीत वालों को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को, प्रसाद बेचने वालों को, एलईडी वालों को, टीवी वालों को, कैमरा वालों को, सभी का रोजगार जुड़ा होने के कारण उस आर्थिक मंदी में भी उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। तो एक कथा के पीछे बहुत पेट जुड़े होते हैं, बहुतों का रोजगार जुड़ा होता है, किसी न किसी प्रकार से जुड़े होते हैं। इसलिए उसकी अब कोई भी कथा कराइए तो कथा के भीड़ के अनुसार उसका पंडाल बनाना पड़ेगा, जो आएगा उसका चाय पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था करना पड़ेगा, साउंड का व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगी हुई है। इसलिए कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम करो तो वो आयोजन महंगा होता है। और आप लोग आज के टाइम में अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, 20 लाख 25 लाख 50 लाख, अपने बच्चे की बर्थडे मनाते हैं, वो भी जाकर रिसोर्ट में मनाते हैं। तमाम है, खर्चीली दुनिया ही है, और अपने औकात के अंदर खर्च करते हैं। लेकिन धार्मिक आयोजन ही हमारे गुरुकुल है जो हमारे धर्म को बचा के रखे हैं। हमारे पास गुरुकुल परंपरा नष्ट हो गई, तमाम लोग कथावाचक के रूप में उभर करके आए, वो अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी बात, अपने विचार भी रखते हैं, अपने को फेमस होने के लिए कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात कर देते हैं ताकि उनकी नाम प्रसिद्धि हो जाए। तो ये कथा
मंडप जो है एक गुरुकुल का काम करता है, जहाँ से किसी न किसी प्रकार के धर्म की बात निकलती है, सबके जेहन में, सबके दिमाग में बैठती है। तो आप बागेश्वर बाबा के साथ तो रहते ही हैं, तो वो जो दिव्य दरबार लगाते हैं गुरुजी, तो उसमें तरह तरह की बातें भी हमेशा उठती रहती है कि हाँ ये सब झूठा है या इस तरह, लेकिन आप तो साक्षात वहाँ रहते हैं महाराज जी, तो क्या लगता है एकदम जो गुरुजी बताते हैं वो एकदम सत्य होता है गुरुजी? गुरुजी के मंच पे तो अभी तक जितने भी आए सब सत्य साबित किए। कैमरे के सामने जी, कैमरा तो स्टिंग ऑपरेशन करने माहिर होते हैं, जी, तो सभी न्यूज़ चैनल वाले लगे, देख लिए। जी, मान लीजिए जी, देश में एक प्लांटेड प्लान दिखा सकते थे, जी, तो विदेश में कैसे होता? हाँ, जहाँ विज्ञान है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जी, वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने चमत्कार लगाया। जी, इसलिए वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो अपनी साधना, अपनी शक्ति, आज के कलिकाल में भी जब व्यक्ति विमुख होता है धर्म से, जी, अभी फिजी में एक कार्यक्रम था, जी, हमारे पूर्वज 100-200 साल पहले यहाँ से गए, जी, आज बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की आबादी वहाँ पर है। जी, तो वहाँ पर जब लोग गए तो हम लोग पूरी दुनिया में गए तो, जी, लेकिन किसी के धर्म को कन्वर्ट करके अपने धर्म में शामिल नहीं किया। जी, हमारे ही लोग जी, लोभ में, प्रलोभन में, नागरिकता के चक्कर में, लेकिन जब बागेश्वर सरकार गए उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया, जी, सबको ठीक किया, सबको बुलाया, उसका हाल बताया, कैमरा के सामने बताया, जी, तो वहाँ के लोगों से आवाज आई जी। कि महाराज आपको तो कुछ वर्ष पहले आ जाना जी। चाहिए। तो जो हमारे लोग प्रलोभन के चक्कर में जो सनातन धर्म छोड़ के गए वो नहीं जाते। जी, बिल्कुल, तो समय समय पर ऐसे महापुरुष होते हैं जी, जो सनातन धर्म की शक्ति को दिखा के जी, चमत्कृत करते हैं, निरूप करते हैं, सनातन धर्म का उनको ज्ञान कराते हैं जी। और उस भगदड़ को जी, मचाते हैं। मैंने देखा कुछ लोग, जी, बौद्ध धर्म हमारा ही एक दर्शन है, बौद्ध दर्शन हमारे 6 दर्शनों में, जी। दर्शन में से बौद्ध धर्म भी आता है। जी, जब हमने भगवान बुद्ध को जी, बौद्धावतार मान लिया जी, तो झगड़ा लड़ाई तो हमारी और बौद्धों की खत्म हो गई। लेकिन दलाई लामा जी जैसे स्वनामधन्य जी, भारत में वो रहते हैं, जी, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोला, जी, या जितने बड़े धर्म पद पर अनुयायी हैं उन्होंने धर्म के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन 2-4 लुच्चे लफंगे अभी जी, बौद्ध धर्म ज्वाइन किया और अनाप शनाप सोशल मीडिया पर बोलते चले जा रहे हैं, जी, राम पे, कृष्ण पे, भगवानों पे, अवतारों पे। जी। लेकिन किसी भी सनातनी संत ने, किसी भी ब्राह्मण ने, किसी भी वक्ता ने भगवान बुद्ध के खिलाफ एक शब्द या बौद्ध धर्म के खिलाफ एक शब्द आज तक नहीं बोला। तो इनको पुनर्विचार करना चाहिए, वो बोल क्या रहे हैं। जी, बिल्कुल, इन धर्मों के जो इनके बड़े लोग हैं, जी, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, जी, इस देश में रहते हैं, जी, और जो बौद्ध धर्म अनुयायी हैं जी, वो भी देश के नागरिक हैं। उनके पूर्वज कल हिंदू ही थे। जी, भगवान बुद्ध के पिता कौन थे? वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, हिंदू थे, सनातनी थे। जी, उनकी विचारधारा, भगवान बुद्ध की विचारधारा कोई गैर सनातनी नहीं है। जो उस समय ब्राह्मणवाद के अंतर्गत जो कर्मकांड घुस गया, जो आडंबरवाद घुस गया, यज्ञों के नाम पर जो हिंसा होने लगी, जी, उसके खिलाफ वो खड़े हुए और उस पाखंड और आडंबर का विरोध किया जो वेद ने विरोध किया, जो हमारे सनातन परंपरा में नहीं है, और एक धम्मपद की स्थापना किया। वो हमसे अलग नहीं गए, हमारी धर्म को शुद्धिकरण की ओर ले गए, जी, बिल्कुल, उसके एक अनुयायी बन गए। लेकिन उसमें भी अब संक्रमण आ चुका है, और मैं दलाई लामा जी से और उनके जो बौद्ध धर्म के जितने महापुरुष हैं, जी, आचार्य हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने कुकुर कुत्तों को रोकें, जो हमारे भगवानों को, हमारे ठाकुर को, हमारे अवतारों को, जी, ब्राह्मणों को, यज्ञ भगवान को गाली न दें, अनाप शनाप न कहें, क्योंकि हम उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं, हम उनको अपना अवतार ही मानते हैं। ऐसे में गुरु जी हम चाहेंगे थोड़ा सा एक शब्द और, जो बागेश्वर बाबा के साथ वो हमेशा आप दिखते हैं और हमेशा बहुत समय आप देते हैं बागेश्वर बाबा के साथ, उनका स्वभाव किस तरह से है गुरु जी? थोड़ा सा महाराज तो हमारे हरफन मौला फकीर हैं, जी, उनका स्वभाव जी, धीर वीर गंभीर भी है, जी। बच्चों में से बच्चे हैं, जी, जी, गंभीर में से गंभीर हैं। जी, जब बोलते हैं तो जो मुख में आता है जी, बिना सोचे समझे बोलते हैं, जी, और जो उनके वाक्य निकल जाता है जी, वो ब्रह्मवाक्य जनार्दना, वो ब्रह्मवाक्य साबित होता है, जी। और उनका एक एक शब्द सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में गूंजता है, जी, बिल्कुल, और वो लोगों के कानों के माध्यम से दिल दिमाग पर छाता है, जी। और लोग सनातनी बनते हैं। अपने कथा में हमेशा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं गुरु जी, तो आप किस तरह से सोचते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर? उनकी बहुत अच्छी सोच है जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर के। हिंदू राज्य है जी। तो राम राज्य की बात करते हैं। जी, हिंदू राष्ट्र की बात करने से जी। अन्य धर्म वाले जो डर जाते जी, हैं, डर जाते हैं, यदि स्थापना होती है जी, तो उसमें सभी धर्म सुरक्षित होंगे। जी, बिल्कुल, यदि जब तक संसार में हिंदुत्व कायम है जी, तभी किसी भी धर्म का अस्तित्व है, जी। और जिस दिन सनातन धर्म इस संसार से विलीन होगा जी। तो सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो ये सबका पितृ धर्म है, जी। सबका मातृ धर्म है, सबका राष्ट्र धर्म है, और सभी धर्मों की मातृ है, जी। पितृ है, जी। इसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये धर्म बहुत अनुकरणीय है, जी। और सभी सनातनी है, जी। क्योंकि जो पैदा होता है वो सनातन परंपरा को ही मानता है, जी। और बाद में अपनी अपनी
अनुसार जी अपने रिलीज को चेंज करता है, रिलीजन को चेंज करता है, अपने धर्म में जाता है। जी तो ऐसा वो जो सनातन धर्म की मांग करते हैं, हम्म, क्योंकि दुनिया में 100-150 मुस्लिम देश हैं, जी। 60-70 हैं, कितने हैं, जी बौद्ध देश हैं, जी क्रिश्चियन देश हैं, जी यहूदी देश है, जी लेकिन सनातन धर्म के नाम पर कोई देश नहीं है। जी यदि हम जड़ में ही पानी नहीं देंगे और भारत से सनातन धर्म नहीं रहेगा, जी। तो दुनिया में हम किस देश में कहेंगे कि हमारा सनातन धर्मी है। जी। तो जितने बौद्ध, जैन, जी। सिख, ये सब सनातन धर्म के अंग हैं। जी बिल्कुल कोई भुजा है, जी कोई मस्तिष्क है, कोई अंगुलियां हैं, जी कोई पेट है, कोई सीना है। जी इस तरह से जो पूरे दुनिया में जी इन धर्मों के अनुयायी है, जी। वो ऑटोमेटिक सनातन धर्म का नागरिक है, सिटीजनशिप भारत का माना जाएगा। तो क्या आप भी मांग करते हैं गुरुजी कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना पूरा हिंदुस्तान मांग करता है। भारत की मांग है कि हम सनातन राष्ट्र बने, जी जन जन की मांग है सनातन राष्ट्र बने। जी। कोई अकेले बागेश्वर बाबा का ही मांग नहीं जी। है, कोई बड़े संतों का ही मांग नहीं है, जी। ये अनादिकाल से चला आ रहा जी। है। और हमारी छतरी के नीचे, भारत की छतरी के नीचे सभी लोग भीगेंगे नहीं, जी। ओले पत्थर पानी से बच जाएंगे। जी। इसे सभी को इस छतरी के नीचे आ जाना चाहिए। चलिए, और ये महाराज जी थे और आपने लगातार बागेश्वर बाबा के साथ हमेशा देखते हैं, और गुरुजी एकदम साक्षात दर्शन हो गया गुरुजी से, और कुछ बातें आप लोगों ने भी सुनी गुरुजी की, अच्छी अच्छी बातें जो सनातन धर्म को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर। और ये निरंजन जी महाराज जी हैं जो लगातार भ्रमण करते हैं, देश विदेश तक जाते हैं गुरुजी, और जितना भी कार्यक्रम होता है उसका पूरा एकदम देख रेख गुरुजी का ही रहता है। चलिए गुरुजी, आपने इतना समय दे दिया हमको, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे सवाल जवाब करते रहिए जी। और अच्छी अच्छी बातों को दिखाते रहिए। धन्यवाद।